हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसा टेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक पे। दोस्तों आज मत करते रेलवे एनटीपीसी की कटाप के जाने वाली यानी 2021 में रेलवे एनटीपीसी की लगभग कटाप कितनी जाएगी अब बता दे रहे हैं हमको। क्योंकि मतलब कि CBT 1 फिलहाल अभी चल रहा है। 28 तारीख से CBT 1 प्रस्तावित था और मतलब कि अभी चल रहा है, ये मार्च तक होगा आपका CBT 1। और जिन लोगों का पेपर यहाँ पर हो चुका है उन लोगों से पूछने के बाद, उन लोगों से एनालिसिस करने के बाद आपके सामने हाजिर हैं हम। और बता दें यहाँ पर मतलब जिन लोगों का पेपर अभी नहीं हुआ है तो उन लोगों का सेव गुणांक लगभग मतलब कि वो कितने क्वेश्चन हल करके आए ताकि उनका सेव गुणांक अपने आप को समझें, तो इस बारे में बता दे रहे हैं। और मतलब कि जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, जब तक मतलब कि आपकी कटाप मतलब कि आंसर की नहीं आ जाती, तब तक कोई मतलब कि सेव मतलब कि कटाप तक पहुंचना पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर आपको हम एनालिसिस के आधार पर बता दे रहे हैं कि आपकी लगभग कटाप कितनी जाने वाली है सेव, ताकि जो लोग अभी पेपर नहीं दिए हैं उन लोगों की अपने आप को सेफ समझे। तो दोस्तों उसी का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपके सामने हाजिर है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोट आप तक पहुँच जाए। दोस्तों कटाप का एनालिसिस करने के लिए कुछ फैक्टर होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले बड़ा फैक्टर होता है कि पोस्टों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है, पोस्ट की संख्या। सेकंड होता है मतलब कि कितने लोग फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है। ये मतलब कि दो जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया और कितनी वैकेंसी थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं मतलब कि किसी भी कटाप को मतलब कि जारी करने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो दोस्तों ये एक डाटा फैक्टर अफेक्टिंग आप कटाप 2021, ठीक है। फार्मों की संख्या मतलब कि यहाँ पर लिखा पदों की संख्या और निष्कर्ष, ठीक है। यहाँ पर बता देते हैं आपको 2019 में जो है फार्म कितने भरे गए थे, कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे। 1,40,00,000 के आसपास फॉर्म फिलअप किए गए थे 2019 में, ठीक है। लेकिन अगर बात करें 2015 में जो है तो फॉर्म कितने फिलअप किए गए थे, 92 लाख फॉर्म फिलअप किए गए थे, ठीक है। ताकि मतलब कि 2015 में जो है 92 लाख फॉर्म फिलअप किए गए थे, लेकिन 2021 में जो है 2019 में कितने फॉर्म फिलअप किए गए, 1,04,00,000, ठीक है। ताकि मतलब कि जस्ट मतलब कि लगभग आपको 60 लाख कम से कम मतलब कि 40 लाख 50 लाख के आसपास ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए गए 2019 के अपेक्षा 15 के अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब प्रभाव जो है यहाँ पर आपको बढ़ जाएगा मतलब कि क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या मतलब कि जो फार्मों की संख्या वो बढ़ गई, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें पदों की संख्या की बात कर लेते हैं तो पदों की संख्या 2019 में जो है 35,000 के आसपास लगभग, यहाँ पर कुछ संख्या बढ़ गई पदों की, लेकिन कितने पदों की संख्या है यहाँ पर 35,000 के आसपास है। लेकिन अगर बात करें 2015 में पदों की संख्या कितनी थी तो लगभग 18,000 के आसपास थी। लेकिन यहाँ पर जो है 2019 में जो है पदों की संख्या जस्ट दोगुनी हो गई, लेकिन यहाँ पर मतलब कि फार्मों की संख्या दोगुनी नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या जो है जस्ट दोगुनी हो गई है, लेकिन फार्मों की संख्या दोगुनी नहीं है। तो इससे मतलब कि आपको जो है प्रभाव कम होगा, ठीक है। यानी आपको कटाप कम होने की उम्मीद है, ठीक है। ताकि मतलब कि क्योंकि पदों की संख्या तो मतलब कि बढ़ गई, दोगुना हो गई, लेकिन जस्ट यहाँ से 18,36, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फार्मों की संख्या दोगुनी नहीं हुई है, इस वजह से यहाँ से प्रभाव जो है कटाप का कम होगा, ठीक है। अगर बात करें निष्कर्ष की ओवरऑल, तो निष्कर्ष पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्जैक्ट निष्कर्ष से पहले हम बात कर लेते हैं कि मतलब कि जो मतलब कि RRB NTPC की तरफ से जारी किया गया है, यानी रेलवे की तरफ से जारी किया गया है कि मतलब कि फार्मों की संख्या किस जिले से मतलब कि किस क्षेत्र से या मतलब कि किस राज्य से सबसे ज़्यादा आए हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, तो सबसे पहले हम देख लें अगर मतलब कि सबसे ज़्यादा फार्म कहाँ से आए हैं, तो सबसे ज़्यादा फार्म आपके जो हैं उत्तर प्रदेश से आए। 25 नंबर में दिख रहा है आपको, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा फार्म आए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य भी है। तो उत्तर प्रदेश से लगभग 25,60,000 के आसपास फार्म आए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से जो है यहाँ पर वैकेंसियाँ भी काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब कि इलाहाबाद जोन था और मतलब कि दूसरा गोरखपुर जोन था। यहाँ पर पदों की संख्या मतलब कि ज़्यादा थी और यहाँ पर मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब फार्म भी आए थे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कटाप कहाँ का जाने वाला है इस बार, तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा कटाप जाने वाला है, ठीक है। अगर सबसे कम की बात कर लें तो 19 नंबर आपको दिख रहा होगा लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 118 फॉर्म फिलअप किए गए थे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 118 फॉर्म फिलअप किए गए थे और लगभग मतलब कि, ठीक है, यहाँ पर सबसे मतलब कम कटाप मतलब कि सबसे कम फॉर्म फिलअप किए गए थे 118, ठीक है। अगर टोटल मतलब की बात करें फार्मों की संख्या तो यहाँ पर लिखी गई है 1,25,88,000 के आसपास फॉर्म एक्सेप्ट हुई। ये फॉर्म संख्या कब की है, जिन लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। भरे तो लगभग 1,40,00,000 के आसपास थे, लेकिन फॉर्म सिर्फ 1,25,00,000 फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि मतलब निष्कर्ष पे, टोटल निष्कर्ष पे आ जाते हैं। तो 2019 में कितने फॉर्म मतलब एक्सेप्ट किए गए RRB NTPC की तरफ से, तो 1,25,00,000 के आसपास फॉर्म एक्सेप्ट किए गए 2021 में, ठीक है। मतलब कि 2021 CBT 1 चल रहा है, उसमें मतलब उसके लिए 1,25,00,000 छात्रों को मतलब 60 रजिस्टर किए गए CBT 1 के लिए। लेकिन अगर बात करें वहीं 2015 की बात करें तो 92 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप किए गए थे। तो वहाँ पर देखा जाए तो एक मतलब कि पद के लिए मतलब कि एक पद के लिए लगभग 553, इसका हम गुणा कर देंगे मतलब कि भाग देंगे तो 500 लगभग 53 या मतलब 550 के आसपास एक पद के लिए
छात्र पहुँच रहे थे। लेकिन अगर मतलब 2021 की बात करें तो एक पद के लिए अगर इसका मतलब कि गुणा करोगे आप, मतलब भाग दोगे, तो एक पद के लिए लगभग जो है आप मतलब छात्रों की संख्या पहुँच रही है, तो वहाँ पर मतलब कि लगभग आपकी जो है 350 के आसपास पहुँच रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मतलब कि भाग दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब पहुँच रही है छात्रों की संख्या, यानी यहाँ पर छात्रों की संख्या पहुँच रही है एक पद के लिए सिर्फ मतलब कि 350, जो कि मतलब कि बहुत ही कम है। ठीक है, मतलब कि कम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मतलब कि अपेक्षाकृत कम कर सकते हैं, क्योंकि जो पिछली सीबीटी मतलब कि रेलवे के एग्जाम हुए थे, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, या मतलब कि रेलवे के अन्य एग्जाम हुए थे, उनकी अपेक्षा यहाँ पर कम हो रही है। ठीक है, यानी लगभग यहाँ पर एक पद की अपेक्षा 300 350 लड़के पहुँच रहे हैं। लेकिन पिछली बार जो है एक पद की मतलब कि एक पद के लिए यानी एक पोस्ट के लिए 550 छात्र मतलब कि थे, लेकिन यहाँ पर एक पद के लिए सिर्फ 300 350 छात्र पहुँच रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मतलब प्रभाव तो कम ही होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रभाव तो कम हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ यानी 2015 कट ऑफ की बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया आरआरबी एनटीपीसी 3 2015 स्टेज 1 कट ऑफ ऑफिशियल। ठीक है, ये 2015 की कट ऑफ है, जो 2015 में पेपर हुआ था आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से। तो यहाँ पर जो सबसे मतलब बात कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ कहाँ की गई थी, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी 8 नंबर दिख रहा है आपको, आरआरबी एनटीपीसी जो चंडीगढ़ की, ये सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी। बता दें आपको मतलब कि जनरल की कट ऑफ गई थी जो 82 गई थी। ठीक है, ये 82 कट ऑफ गई थी जनरल की, और ओबीसी की बात करें तो 71 गई थी। ठीक है, अगर एससी 71.47। ठीक है, अगर एससी की बात करें तो उनकी भी 71 गई थी। ठीक है, 71 एससी की भी गई थी, 71.87 गई थी। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ ने बाजी मारी थी, मतलब कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ कहाँ गई थी, चंडीगढ़ गई थी कट ऑफ, जो कि मतलब कि 82 कट ऑफ गई थी CBT 1 मतलब कि 1 की। ठीक है, अगर मतलब बात कर लें सबसे लोवेस्ट की बात कर लेते हैं, तो सबसे लोवेस्ट जो है लगभग मतलब मालदा की गई थी। ठीक है, सबसे लोवेस्ट कहाँ गई थी, मालदा की है, जिससे मतलब कि मुजफ्फरनगर की सबसे कम कट ऑफ गई थी, जो कि मतलब कि सिर्फ 57 गई थी जनरल की। ठीक है, 57 गई थी जनरल की। अगर बात करें ओबीसी की तो 45 गई थी। अगर बात कर लें एससी की तो एससी की सिर्फ 30 गई थी, और एसटी की जो है 25 गई थी। ठीक है, सबसे कम कट ऑफ जो है मुजफ्फरनगर की गई थी। आरआरबी एनटीपीसी 2015 की कट ऑफ जो है सबसे कम जो कि मुजफ्फरनगर की गई थी, और उससे कम फिर मतलब मालदा की गई थी, उसके बाद मतलब कि पटना की गई थी, इस प्रकार से गई थी कट ऑफ में। अगर इस प्रकार से देखा जाए मतलब कि 2015 में कट ऑफ मतलब 2019 कट ऑफ जाने की कितनी संभावना है, यानी 2021 के जो पेपर हो रहा है सीबीटी चल रहा है, इसका मतलब CBT 1 की एग्जाम मतलब कि कट ऑफ कितने जाने की संभावना, तो देखते हैं। तो यहाँ पर हम मतलब कि तो दोस्तों जानकारी के लिए बता दें आपको, CBT फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें लगभग आपके जो है 35 से 40% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मतलब कि CBT फर्स्ट का एग्जामिनेशन छोड़ दे रहे हैं, यानी लगभग 70 से 75% अभ्यर्थी CBT फर्स्ट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, यानी लगभग काफ़ी मात्रा में अभ्यर्थी CBT 1 का एग्जामिनेशन छोड़ दे रहे हैं। तो इसलिए मतलब कि कट ऑफ पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही। और बात करें अगर CBT सेकंड के लिए, यानी जो है लगभग आपके जो है 20 गुना अभ्यर्थी को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी 20 गुना अभ्यर्थी को CBT सेकंड के लिए मतलब कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मतलब CBT सेकंड के लिए पास किया जाएगा, यानी लगभग आपके जो 7 लाख अभ्यर्थी आपको CBT सेकंड के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। तो इसलिए मतलब देखते हैं इसके हिसाब से कट ऑफ क्या होगी आपकी एनालिसिस करने के बाद बता दे रहे हैं आपको कि अगर बात करें एनटीपीसी मतलब कि एनटीपीसी 2019-21 कट ऑफ कितने जाने की संभावना है, तो यहाँ पर मतलब कि जनरल लिख दे रहे हैं। ठीक है, ओबीसी एससी एसटी। ठीक है, तो यहाँ पर बता दे रहे हैं जनरल कट ऑफ जो है लगभग कितने जाने की उम्मीद है। तो यहाँ पर उनके अगर एनालिसिस करने के बाद मतलब कि पेपर भी इतना मॉडरेट आ रहे हैं, यानी तो लगभग आपकी जो है 65+। ठीक है, 65+ ही होना चाहिए, तो कम से कम यहाँ बात कर लेते हैं 66। ठीक है, मतलब कि जनरल क्या आनी चाहिए, मतलब कि रॉ मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर रॉ मार्क्स जो है 60-80 होना चाहिए तब। ठीक है, जनरल के 68 जो है जनरल के होने चाहिए, 68+ ही मतलब कि रॉ मार्क्स होने चाहिए मतलब कि जनरल। ठीक है, वो ये बात हम बात करें नॉर्मलाइजेशन से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 5 से 7 नंबर बढ़ने की संभावना है, इसलिए मतलब कि लगभग आपकी जो है 68+ होने चाहिए मतलब कि जनरल की। वही बात करें अगर ओबीसी की बात कर ले तो मतलब कि लगभग आपके जो है कम से कम होने चाहिए ओबीसी के तो 65+ होने चाहिए। ठीक है, 65+ ओबीसी। अगर आप किसी भी जोन के हैं तो आप यहाँ पर अपने आप को फाइनल सिलेक्शन यानी मतलब कि सेफ जोन पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें एससी की तो एससी की कम से कम आपको 60 होनी चाहिए। ठीक है, एससी की जो है 60 होनी चाहिए। और बात करें अगर एसटी की तो एसटी की लगभग आपको जो है कम से कम एसटी की जो है
ST कम से कम 55 प्लस होनी चाहिए, ठीक है, ये ST की कट ऑफ, ठीक है। और वो बात अलग है हम लोग किसी जोन की कट ऑफ कम चली जाए, लेकिन यहाँ पर अगर आपको 55 ST की प्लस है तो किसी भी जोन के हैं आप अपने आप को सिलेक्ट मतलब कि सेम मान सकते हैं। अगर बात करें वहीं ST की जो SC की, तो लगभग आपको जो है 60 प्लस है, तब आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। OBC जो है कम से कम 65 हो तभी आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगर जनरल की बात करें तो मतलब कि लगभग आपको 68 प्लस मतलब कि जो अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, रॉ मार्क्स बन रहे हैं, यानी मतलब बिना नॉर्मलाइजेशन के मतलब कि सब कुछ काटे पीटे आपको लगभग 68 प्लस बन रहे हैं, तो आप अपने आप को किसी भी जोन के हों सेफ समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मतलब कि RRB NTPC रेलवे की तरफ से मतलब कि हमारा किया गया मतलब कि एनालिसिस, इसके आधार पर आपको मैंने कट ऑफ बता दिया है। लगभग आप कट ऑफ इससे कम या मतलब इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। और मतलब कि क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कम से कम आपको 5 से 7 नंबर बढ़ने की प्रबल संभावना है। लगभग आपके नंबर जो है 5 से 7 नंबर बढ़ सकते हैं। ये मतलब कि हमने मतलब कि एनालिसिस के आधार पर आपको कट ऑफ बताई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।